हाय बच्चों। मेरा नाम है पंकज वर्मा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था बेटा ब्लड रिलेशन, है ना। तो सबसे पहले बेटा उस क्लास में हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी कि इस चैप्टर में थोड़ी सी थ्योरी पहले पढ़नी पड़ती है ना। कुछ कंसेप्ट हैं जो कंसेप्ट आपने थ्योरी में सीखे थे बेटा। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है बेटा, वो उसमें हम लोग प्रैक्टिकल चीजें सीखने वाले हैं। तो जो आज का लेक्चर रहने वाला है यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन से सीखेंगे। उसके बाद हम लोग स्लोली स्लोली मॉडरेट लेवल पे जाएंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि ब्लड रिलेशन में मेनली 3 तरह के क्वेश्चन पढ़े जाएंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जो टाइप रहने वाली है उसको कहते हैं फैमिली ट्री। फैमिली ट्री मतलब जितने भी जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जितने भी बेटा जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो हम लोग सबसे पहले फैमिली ट्री सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टेटमेंट की तरह जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग फैमिली ट्री से सीखने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट क्या रहने वाला है बेटा, इंडिकेटिंग फॉर्म। अब इंडिकेटिंग फॉर्म क्या होती है कि आपको कोई फोटो दिया जाता है ना, फिर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है पॉइंटिंग टुवर्ड अ फोटो, फिर एक पर्सन कह रहा होता है और एक उसको इंडिकेट कर रहा होता है। तो ये हम लोग इंडिकेटिंग फॉर्म में पढ़ेंगे। और लास्ट में बेटा फिर हम लोग पढ़ेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। अब क्या होगा कि जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसको कोडिंग की फॉर्म में दिया जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन बेटा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग फैमिली ट्री से। अब आपके सामने मैंने एक फिगर ली है जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन्स बनाई है, ठीक है। तो सबसे पहले इस फिगर को समझना बेटा। अब जितने भी मेल जेंडर होंगे, है ना, कहने के मतलब जितने भी लड़का लोग होंगे उसको हम लोग एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कराने वाले हैं। और जितने भी फीमेल लोग हैं बेटा, जितनी भी लड़की लोग हैं बेटा, तो उनको हम लोग रिप्रेजेंट कराते हैं एक सर्कल के मीडियम से, ठीक है। तो जैसे मैं सबसे पहले एक खुद को अज्यूम कर लेता हूँ ना, चाहे मैं ये हूँ। तो ये मैंने एक जेंडर न्यूट्रल रखा हुआ है कि इसका कोई भी जेंडर डिफाइन नहीं किया है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताना कि अगर जैसे आप हो जब मैं ही हूँ, तो सबसे पहले जीरो जनरेशन का क्या मतलब होता है, सेम पीढ़ी के लोग, है ना। तो सबसे पहले मुझे बताना कि आपके जो सेम पीढ़ी के मेल जेंडर कौन है, ठीक है। सेम पीढ़ी मतलब जिनकी क्या हो, जनरेशन सेम हो, एज गैप हो सकता है बट जनरेशन क्या रहनी चाहिए, सेम। तो बच्चे कहते हैं कि सर सबसे पहले हमारे ब्रदर हो सकते हैं ना। ब्रदर क्या होता है, सेम ही पीढ़ी का होता है बेटा। उसके बाद क्या हो सकता है, ब्रदर इन लॉ हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, या फिर मेल कजन हो सकता है। क्लियर है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कजन का कोई जेंडर नहीं होता है ना। अगर कजन को डिफाइन करना हो तो मेल या फीमेल से डिफाइन करते हैं। तो उस तरह से कोई और बताओ, कोई और आ सकता है जीरो जनरेशन में, है ना। तो क्या बेटा फ्रेंड्स आ सकते हैं? तो आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि बेटा फ्रेंड्स नहीं आ सकते। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं जीरो जनरेशन की बात करता हूँ तो उसमें मेल मेल कौन सा आ सकता है, सिर्फ ब्रदर आ सकता है, ब्रदर इन लॉ आ सकता है, हस्बैंड आ सकता है, कजन आ सकता है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि फीमेल कौन आ सकता है, तो घर से शुरू करते हैं। सबसे पहले सिस्टर आ सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है बेटा, वाइफ हो सकती है, और एक और रिलेशन हो सकता है कजन। पर कौन सी कजन? सर ये फीमेल कजन होगी, ठीक है बेटा। तो अब हमने क्या देखा कि जीरो जनरेशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रेवल करती है। बट अगर मैं आपसे एक जनरेशन ऊपर पूछूं, है ना, तो आप कहो कि फादर हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, या फिर फादर इन लॉ होते हैं। उसी तरह से अगर फीमेल में देखा जाए तो बेटा मदर होती है, आंट होती है, और मदर इन लॉ होती है, ठीक है। अगर मैं पूछूं बेटा दो जनरेशन ऊपर कौन है, तो आप कहोगे कि सर ग्रैंड फादर और ग्रैंड अंकल। उसी तरह फीमेल में क्या होगा बेटा, ग्रैंड मदर और ग्रैंड आंट, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि बेटा +3 जनरेशन क्या होता है ना, दो पीढ़ियां तो मैंने लिखी हुई है। तो फिर क्या लगना शुरू हो जाता है बेटा, ग्रेट, है ना। अगर मैं +3 जनरेशन ऊपर चले जाऊं तो क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेट ग्रैंडफादर। अच्छा और ऊपर चले जाएं, +4 चले जाएं, तो बेटा 2 बार ग्रेट लिख देंगे, है ना। जिस तरह से हम लोग जितना ऊपर जाते जाएंगे ग्रेट ग्रेट शुरू हो जाता है। बट अमूमन जो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं, तो उसमें 2 जनरेशन ऊपर जा सकता है या 2 जनरेशन नीचे जा सकता है। मतलब टोटल 5 जनरेशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, चाहे बैंकिंग हो, चाहे JK SSB हो, चाहे SSC हो बेटा, ठीक है। ओके। तो उसी तरह से हम लोग क्या आते हैं, जैसे हम लोग ऊपर गए थे नीचे आते हैं बेटा। अगर एक जनरेशन नीचे की बात करते हैं तो क्या आ सकता है, सन हो सकता है, सन इन लॉ हो सकते हैं, नेफ्यू हो सकता है। फीमेल में क्या हो सकता है बेटा, डॉटर इन लॉ हो सकती है, डॉटर हो सकती है, और बेटा नीज हो सकती है। अगर हम लोग -2 जनरेशन आ जाते हैं तो ग्रैंडसन हो सकता है, और फीमेल में ग्रैंड डॉटर।
उसी तरह से अगर -3 जनरेशन आते हैं तो बेटा यहाँ कौन आ जाता है, फिर से ग्रेड शुरू हो जाता है ना। जैसे आपको बताया ऊपर ग्रेड शुरू होता है, और अगर -4 जाएंगे तो बेटा ग्रेड ग्रेड शुरू हो जाएगा। तो बट हमारी जो फैमिली ट्री होगी वो हमेशा 5 जनरेशन के अंदर ही घूमेगी, ठीक है। 2 जनरेशन ऊपर जा सकती है और 2 जनरेशन नीचे। क्लियर है? तो सभी लोग इसको नोट कर लेना, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमने जो सीखा, हम लोग कुछ स्टेटमेंट के मीडियम से सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं कि अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं ये चैप्टर तो आपको बिल्कुल चीजें समझ आने वाली है बेटा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग थोड़े से एडवांस क्वेश्चन लेके चलेंगे, जैसे कि आज के सेशन में आप लोग देखने वाले हो। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ए इज फादर ऑफ बी। जैसे अभी हमने फैमिली ट्री में देखा, तो सबसे पहले रीड कैसे करते हैं, ए इज फादर। तो सबसे पहले जेंडर किसका पता चला बेटा, ए। अगर ए फादर है तो बी कहाँ, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? सर बी क्या होगा, नीचे जाएगा। क्या बी का जेंडर पता है बेटा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि आपको जैसे सिखाया ए इज फादर ऑफ बी, ए का जेंडर क्या हो गया, मेल। बट बी कैन बी सन, बी कैन बी डॉटर। उसी तरह से दे रखा है ए इज मदर ऑफ बी। तो ए क्या होगी बेटा, मदर, और बी क्या होगी, सन, जो इसकी डॉटर। तो मेरे करने से पहले जब आप लोग ये लेक्चर देखोगे बेटा, तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद ट्राई कीजिए, आफ्टर दैट आप लोग अपने आंसर चेक कीजिए। जैसे नेक्स्ट क्या दिया है, ए इज सन ऑफ बी। अब ए सन होगा तो ए क्या है बेटा, मेल। और बी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा कि ऊपर? बिल्कुल बेटा ऊपर जाएगा। क्या बी का जेंडर डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं ए इज डॉटर ऑफ बी। अब जिस तरह से डॉटर का मतलब क्या होता है, फीमेल, और डॉटर किसके, बी। क्या बेटा बी का जेंडर डिफाइन कर सकते हैं? नहीं सर। नेक्स्ट क्या बेटा, ए इज ब्रदर ऑफ बी। अगर ए ब्रदर हुआ तो बी क्या होगा, इसका ही सिबलिंग होगा, और अगर सिबलिंग है तो सेम जनरेशन के। दैट मीन जो लाइन आएगी बेटा वो हॉरिजेंटल लाइन आएगी। बट क्या हम लोग बी का जेंडर डिफाइन कर सकते हैं? नहीं बेटा। ओके आगे देखते हैं। जैसे ए इज मेटरनल ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, ठीक है। जैसे एक लास्ट दिया था बेटा, सॉरी, जैसे यहां तक हम लोग कर चुके हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं ए एंड बी आर सिस्टर्स, ठीक है। अब ए और बी क्या है बेटा, बहनें हैं, दोनों सेम जनरेशन की है। तो दोनों में क्या है कि बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। नेक्स्ट क्या बेटा, ए इज वाइफ ऑफ बी। अगर ए वाइफ है तो आपको ऑलरेडी बताया हमने फर्स्ट लेक्चर में कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हम लोग क्या करते हैं बेटा, डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी ऑटोमेटिकली, सॉरी, ए वाइफ है तो बी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, हस्बैंड हो जाएगा। क्लियर है? कि हम लोग जो फीमेल होती है उसको सर्कल में लिखते हैं, और जो मेल होगा उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, मेल को हम लोग एक बॉक्स में रखते हैं। तो बी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हस्बैंड हो जाता है। अब जैसे नेक्स्ट केस है, ए इज मैरिड टू बी। तो अगर ए की शादी बी से हो रखी है, बट क्या इस केस में हम लोग जेंडर डिफाइन कर सकते हैं? नहीं सर। जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि सिर्फ एक ही केस होता है हस्बैंड और वाइफ का, जिसमें मुझे दोनों के जेंडर पता चल जाते हैं। ना तो मैरिड कपल में पता चलते हैं, ना स्पाउस में पता चलते हैं। जैसे लिखा है ए स्पाउस। अब लास्ट क्लास में हमने स्पाउस का क्या मतलब सीखा था, कि सिर्फ स्पाउस का मतलब होता है पार्टनर। स्पाउस का क्या मतलब होता है बेटा, पार्टनर। जो ए है, पार्टनर है किसका, बी का, बट वी कैन नॉट डिफाइन द जेंडर ऑफ ए आर बी। उसी तरह से ए इज पेटर्नल ग्रैंडफादर। पेटर्नल ग्रैंडफादर किसको कहते हैं, दादाजी को। पेटर्नल ग्रैंडफादर कौन है, सर, ए। तो इसका मतलब क्या होगा, बी के फादर कौन होंगे बेटा, ए, है ना। तभी तो ये पैटर्नल ग्रैंडफादर कहलाएंगे, बी के दादाजी। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, जैसे कहता है ए इज मेटरनल ग्रैंड डॉटर ऑफ बी। मेटरनल ग्रैंड डॉटर का क्या मतलब होता है, नाती। ए नाती है किसकी, बी की। दैट मीन बी की एक बेटी हुई होगी, और बेटी की बेटी कौन है बेटा, ए है। अब पैटर्नल अंकल मान लो कि किसको कहते हैं, पापा के ब्रदर, है ना, चाचा को। तो ए जो है पैटर्नल अंकल है बी के, दैट मीन बी के एक फादर होंगे, और फादर का जो ब्रदर होगा बेटा वो कौन होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्या बेटा, ए इज मेटरनल आंट ऑफ बी। मेटरनल आंट हम लोग मान लेते हैं कि मासी को कहते हैं। तो इसका मतलब बी की जो मम्मी है और मम्मी की जो बहन है वो कौन है बेटा, ए है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए सन इन लॉ। अब ए जो सन इन लॉ किसका है बेटा, बी का। तो दैट मीन बी का क्या होगा, एक डॉटर होगी, और डॉटर की जिससे शादी हो रखी होगी वो क्या कहलाएगा, सन इन लॉ। अब कभी भी ए नीचे मत बना लेना, क्योंकि जो नीचे रिलेशन होता है वो सन का बन जाएगा, ठीक है बेटा। ओके। नेक्स्ट क्या, ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी। तो जैसे हम लोगों ने सन इन लॉ बनाया, तो डॉटर इन लॉ कैसे होगी, अगर सिर्फ बी का एक बेटा है और बेटे की जो वाइफ होगी बेटा वो क्या कहलाएगी, डॉटर इन लॉ। क्लियर है सभी को? ओके, आगे चलते हैं।
कहते हैं ए जो है सन किसका है बेटा, बी का। ए जो सन है किसका है, सन बी का। बट बी उसके पापा नहीं है, तो बी उसकी क्या हो जाएंगे बेटा, मदर हो जाएंगे। नेक्स्ट जैसे है ए इज फादर ऑफ बी। ए जो है बेटा वो फादर है किसके, बी के। बट बी उनका सन नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी। ठीक है। तो आप बच्चों ने देखा कि सर हमने सारी की सारी जो स्टेटमेंट अभी यूज होंगी क्वेश्चन में वो हमने पहले ही पढ़ ली। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आप लोगों को कहा कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए और बाद में आप लोग आंसर चेक कीजिए। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक सबको समझ आया होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। ठीक है। अभी हमने एक एक स्टेटमेंट करना सीखा, बट अभी हम लोग क्वेश्चन करना सीखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा पहला क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, आप ट्राई कीजिए, आफ्टर दैट आप लोग अपने आंसर चेक करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन सीखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को ना एक एक लाइन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लिखा है ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ए जो हस्बैंड है तो इसका जेंडर क्या हो जाएगा, मेल। और बी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वाइफ। पहली लाइन में किसी को दिक्कत, ओके। नेक्स्ट कहते हैं सी जो सन है किसका है बेटा, ए का। तो सन होगा तो नीचे की तरफ आने वाला है। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट कहते हैं डी है जो डॉटर है किसकी, बी की। अगर डी जो डॉटर हुई बी की, तो दैट मीन ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ हैं, तो सी डी आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रदर सिस्टर। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कहता है, एफ इज द डॉटर ऑफ जी। अगर कभी भी आपको इंफॉर्मेशन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, आप अगर क्वेश्चन में जैसे एफ और जी आपको नहीं दिख रहे हैं, तो आप इसको साइड पे नोट कर लीजिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बाद में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम लोग अगर डेटा अरेंज नहीं हो तो उस डेटा को ना साइड पे नोट कर लेते हैं। जैसे एफ जो डॉटर बना देते हैं जी की बेटा, तो इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे लिख देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट कहते हैं सी जो फादर हैं किसके हैं बेटा, एफ के। बट अभी हमने देखा कि एफ जो डॉटर है किसकी है, जी। तो मुझे पता चल गया कि एफ का जो जेंडर रहने वाला है बेटा वो क्या है, फीमेल है। बट एफ के मम्मी या एफ के पापा कौन रहने वाले हैं, जी। बट एफ के जो पापा हैं वो सी हैं, तो दैट मीन जी उसकी क्या हो जाएंगी, मदर। तो जी की शादी किससे हुई होगी, सी से। बेटा इसको कहते हैं फैमिली ट्री। ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान से सीखना क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, तो बड़े सारे बच्चों को ना क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत आती है। ठीक है। तो मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूँ। आपने क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है कि आगे वाला पर्सन हमेशा पीछे वाले को आवाज लगाएगा। जैसे पहले में कौन किसको आवाज लगाएगा, एफ ने आवाज लगानी है किसको बेटा, ए को। अगर एफ ए को आवाज लगाएगा तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा, ग्रैंडफादर, है ना। एफ ए को क्या आवाज लगाएगा बेटा, ग्रैंडफादर। अब आप लोग मुझे बताओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन किसको आवाज मारेगा। तो बच्चे कहते हैं कि सिर्फ बी ने आवाज लगानी है सी को। अगर बेटा बी ने सी को आवाज लगानी है तो आंसर क्या हो जाएगा, सन। वेरी गुड, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन में किसने किसको आवाज लगानी है, सर अगेन बी ने आवाज लगानी है किसको, जी को। अगर बी ने जी को आवाज लगानी है तो क्या बोलेगा, डॉटर इन लॉ, है ना। क्या बोलेगा बेटा, डॉटर इन लॉ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, ओके। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोग मुझे बताना कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जैसे ये सेम ही फिगर बन गई, मैं मान लेता हूं कि जैसे हमारी फिगर यही फिगर बन गई, ठीक है, इसी फिगर को ले लेते हैं। बट मैं क्या कहता हूँ कि इस फिगर में, चलो जैसे मान लेते हैं कि जैसे यही फिगर है, तो इस फिगर में अगर मुझे एफ का जेंडर नहीं पता होगा, ठीक है, जैसे मैं मान लेते हैं कि बाकी सारे जेंडर मुझे पता है, बट अगर मुझे इसी क्वेश्चन में एफ का जेंडर नहीं पता है, ठीक है बेटा, जैसे मैं अगेन एक डायग्राम बना लेता हूँ, जैसे ऐसी फिगर ही बना लेते हैं अगेन बेटा, ओके। जैसे यही फिगर बना ली कि ए जो हस्बैंड है किसके हैं बेटा, बी के। सी जो सन है बेटा वो किसका है, ए का। और डी जो डॉटर है किसके बेटा, बी की। और एफ जो डॉटर है सी की। और सी की शादी हो रखी है जी से। ठीक है। तो अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है। ये एक नया कंसेप्ट है, हो सके तो आप एक नई फिगर बना लेना। पहला क्वेश्चन का हम लोग खत्म कर चुके, एक नया कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने फिर से ये फिगर बना दी। बट अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि अगर मेरे पास एफ का जो जेंडर होगा वो डिफाइन नहीं होगा, जैसे यही सेम फिगर रहती बट एफ का जेंडर डिफाइन नहीं होता, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हाउ मैनी हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, है ना, हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो आपका आंसर क्या हो जाता बेटा उस केस में, सी एट। क्लियर है। क्यों,
क्योंकि आप डेफिनेटली बता ही नहीं सकते कि उसमें मेल मेंबर कितने हैं। उसी तरह से अगर मैं आपको पूछता हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो आपका आंसर तब भी क्या होता बेटा, सी एंड डी। ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। बट अगर मैं कहता कि बताओ कि मैक्सिमम मेल कितने हो सकते हैं, है ना, तो आपका आंसर क्या आता, सर दो तो है, उस केस में हम लोग एफ को भी क्या कर लेंगे बेटा, मेल कंसिडर कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, थ्री। बट अगर मैं कहता कि मैक्सिमम सॉरी मिनिमम मेल कितने हैं इस फैमिली में जो पॉसिबल हो सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, टू। उस केस में जो मेल होगा वैसे को मेल कंसिडर कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, फीमेल। बट आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताओ बच्चों मैक्सिमम फीमेल कितनी हो सकती हैं, बट ये पॉसिबिलिटी के केस है, तो आपके पास तो तीन ऑलरेडी है, तो एफ को भी उस केस में हम लोग फीमेल कंसिडर कर लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, चार। बट अगर मैं मिनिमम पूछता हूँ तो उस केस में एफ को हम लोग कंसिडर नहीं करते, तो आंसर कितना हो जाएगा, थ्री। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को छोड़ के आप लोग एक नया कंसेप्ट अपनी नोटबुक पे भी नोट कर लेना। ठीक है बेटा। आप समझ पा रहे हैं कि कभी आगे आने वाले क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि किसी का अगर जेंडर डिफाइन नहीं हुआ, तो आप लोग उस केस में डेफिनेट आंसर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बेटा, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, ए बी एंड सी आर सिस्टर्स, तो सिस्टर्स कैसे बनाते हैं सर, अब तो आपको पता है कि बेटा एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में तीनों आ जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट कहते हैं डी इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, डी इज ब्रदर ऑफ बी। बट अगर ये अरेंज नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है ई इज डॉटर ऑफ बी, जो ई है डॉटर है किसका बेटा, बी की। और इस लाइन में क्या लिखा था, डी जो ब्रदर है बेटा वो किसका है, ई का। क्लियर है मेरी बात। अब कहता है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो किसने किसको आवाज मारनी है, सर डी ने आवाज मारनी है ए को, तो ये उसकी क्या लगी, सर ये उसकी मासी लगी, और मासी को कहते हैं बेटा आंट। क्या आंट ऑप्शन में दिए, नहीं दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नन ऑफ दिस। ठीक है, ओके। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहते हैं ए एंड बी आर मैरिड कपल। अगर बेटा ए और बी मैरिड कपल हैं, तो क्या इनका जेंडर डिफाइन कर पाओगे, सर नहीं। नेक्स्ट कहता है एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए, जो एक्स है बेटा वो ब्रदर किसका है, ए का। oh sorry, x is the brother of a, but x and y are brothers, तो x और y क्या है बेटा, ब्रदर्स है। क्लियर है। अब क्वेश्चन कहता है हाउ इज y रिलेटेड टू b, तो v ने अगर y को आवाज लगानी है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, आंसर क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। क्लियर है। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इनका तो जेंडर पता ही नहीं है, बट इनके जेंडर से कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने जो आवाज लगानी है वो वी ने किसको लगानी है बेटा, वाई को। तो जेंडर किसका चाहिए था, वाई को। अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये लड़का है ये लड़की है ना, तो उस केस में आंसर तब भी ब्रदर इन लाएगा। बट अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये लड़की है और ये लड़का है, तब भी दोनों केसेस में आंसर क्या रहेगा, ब्रदर इन लॉ। बट अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता हाउ इज बी रिलेटेड टू वाई, है ना, अगर क्वेश्चन होता हाउ इज वी रिलेटेड टू वाई, तो वाई ने जब वी को आवाज लगानी होती तो बी का जेंडर डिफाइन नहीं था, उस केस में हमारा आंसर आ जाता बेटा सी एंड। ठीक है, चले आगे, ओके। अब कहते हैं दीपक हैज ए ब्रदर, क्या दीपक का जेंडर डिफाइन है, नो सर। तो दीपक का एक ब्रदर है बेटा जिसका नाम क्या है, अनिल। दीपक हैज ए ब्रदर अनिल। दीपक जो सन है किसका है बेटा, दीपक जो सन है किसका बेटा, प्रेम का। और आदित्य जो है वो प्रेम के क्या है बेटा, फादर है। तो क्या प्रेम का जेंडर डिफाइन हुआ, नहीं। बट प्रेम के जेंडर का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, और क्वेश्चन कहता है व्हाट इज अनिल ऑफ आदित्य, तो जो अनिल है वो आदित्य क्या क्या लगा, तो किसने, आदित्य ने किसको आवाज लगानी है बेटा, अनिल को, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ग्रैंडसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सब लोग क्या करना कि जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो पहले आप लोग पॉज करके खुद ट्राई करना, एंड आफ्टर दैट आप लोग क्वेश्चन को देखना कि मैंने कैसे किया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बी जो हस्बैंड है बेटा किसका है, पी का, तो दैट मीन पी इसकी वाइफ होगी। नेक्स्ट कहते हैं क्यू इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ ए, अगर ये फिगर अरेंज नहीं हो रही है तो आपको सिखाया था कि हम लोग साइड पे बना लेंगे। क्यू ओनली ग्रैंड सन है, तो ग्रैंड सन अब दिया नहीं है तो मेटरनल पैटर्नल कोई भी नहीं हो सकता है, ई का। अब आपको लास्ट क्लास में बताया कि हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को। ई जो वाइफ है बेटा वो किसकी है, डी की, तो ऑटोमेटिकली डी क्या हो जाएगा बेटा, एक मेल मेंबर। और एंड किसके लिए आता है बेटा, एंड हमेशा अगेन किसके लिए आ रहा है, ई के लिए। तो ई जो है वो मदर इन लॉ किसकी है, पी की, दैट मीन ई का एक बेटा हुआ होगा और जिसका नाम क्या है, बी। और बी की शादी किससे हुई होगी, पी से हुई होगी, तो ये आपकी बन जाएगी बेटा फैमिली ट्री।
अब क्वेश्चन है हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। तो डी ने अगर बी को आवाज लगानी है तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं ए इज फादर ऑफ सी। ए जो फादर है बेटा वो किसके हैं, सी के, है ना। बट सी इज नॉट हिज सन, तो दैट मीन सी क्या है, इनकी डॉटर। अब कहते हैं ई इज द डॉटर ऑफ सी। तो अगेन जो ई है वो डॉटर किसकी है बेटा, सी की। एफ इज द स्पाउस ऑफ ए। स्पाउस का मतलब क्या होता है बच्चों, पार्टनर। वेरी गुड। कहते हैं बी इज द ब्रदर ऑफ सी। अगर बी ब्रदर है किसका बेटा, सी का। डी इज द सन ऑफ बी। और जो डी है वो सन किसका है बेटा, बी का, है ना। डी जो सन किसका है बेटा, बी का है। लास्ट में कहते हैं जी इज द स्पाउस ऑफ बी। स्पाउस का मतलब क्या होता है बेटा, वाइफ। एच इज द फादर ऑफ जी। जो एच है वो फादर किसके है बेटा, जी के। तो इसकी फैमिली ट्री की बनी। पहला क्वेश्चन कहता है हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। तो डी की ग्रैंड मदर कौन है बेटा, एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द सन ऑफ एफ। तो हु इज द सन ऑफ एफ, आंसर क्या है बेटा, बी। ओके, नेक्स्ट है हाउ इज डी रिलेटेड टू एच। तो एच ने किसको आवाज लगानी है बेटा, डी को। तो एच ने अगर डी को आवाज लगानी है तो आंसर क्या है बेटा, ग्रैंड चाइल्ड। क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। अब थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन आ गए, ठीक है, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है बेटा। कहते हैं एक फैमिली में 8 मेंबर है। ए जो है ग्रैंड मदर है किसकी, जी की। ए ग्रैंड मदर है किसकी बेटा, जी की। तो जनरेशन गैप कितना है, 2 का। और जी का जेंडर नहीं डिफाइन है तो जी को हमने क्या लिख दिया बेटा, साइड पे लिख दिया, है ना। अब देखते हैं आगे, जो जी है वो कजन किसका, एच का। तो दैट मीन एच कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, है ना। ये सेम जनरेशन पे रहेंगे, आगे मुझे पता नहीं है तो इसलिए मैंने इसको साइड पे रखा है बेटा। नेक्स्ट कहते हैं ए इज मैरिड टू बी। तो ए की शादी किससे हो रखी है बेटा, बी से हो रखी है। तो उस केस में बी क्या बन जाएगा बेटा, एक मेल बन जाएगा। अब कहते हैं बी हैज 1 सन एंड 1 डॉटर। तो मैं एक और अलग फिगर ले लेता हूँ। जैसे आप लोगों को पता है ए की शादी किससे हो रखी है बच्चों, बी से हो रखी है। अब ए और बी का ना एक सन है और एक डॉटर है। जैसे मैं ऐसे बना लेता हूँ कि इनका एक सन है और बेटा ए क्या है, डॉटर। क्लियर है। ओके, अब कहते हैं सी जो सन है किसका, ए का है। और इसकी शादी किससे हो रखी है बेटा, ई से हो रखी है। अब कहते हैं एफ जो वाइफ है किसकी, डी की है ना। एफ जो वाइफ है किसकी, डी की है। अब मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि एफ को अगर मैं ये रख लूं और डी को मैं इसका हस्बैंड रख लूं, तो रख सकते हैं कुछ देर के लिए। ओके, नेक्स्ट कहते हैं एच इज द सन ऑफ डी। एच जो सन है किसका बेटा, डी का, है ना। और आपको बताया था कि जो जी है इसका कजन है। तो जी क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। और इस लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया ई हैज 1 सन। तो दैट मीन एक सन कौन हो गया, जी। टोटल लोग कितने थे बेटा, 8। 2 4 6 और 2 8। डन। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ इज एच रिलेटेड टू बी। तो बी ने किसको आवाज लगानी है बेटा, एच को आवाज लगानी है। तो क्या आंसर होगा बेटा, ग्रैंडसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी। हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, यही क्वेश्चन है। तो बी ने किसको आवाज लगानी है बेटा, एफ को। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डॉटर। समझ पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन को लेके चलेंगे और फिर धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है ये अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं। कहते हैं कि एक फैमिली में कितने लोग हैं बेटा, 10 लोग हैं, ठीक है। और कितनी जनरेशन रहने वाली है बेटा, 3 जनरेशन है उस फैमिली की। ओनली 3 कपल्स आर देयर। कितने कपल हैं बेटा, 3 कपल हैं फैमिली में। और हर कपल के बेटा कितने बच्चे रहने वाले हैं, 2 बच्चे रहने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है बोथ बी एंड सी आर, सॉरी, सी एंड डी आर ब्रदर्स। सी और डी क्या है बेटा, आपस में क्या है, दोनों ब्रदर है। वाइल सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। दैट मीन ई की शादी हो रखी होगी इससे, है ना, यही है ना। कहते हैं सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। तो दैट मीन जो सी होगा वो ब्रदर इन लॉ किसका, ई का तब कहलाएगा जब डी की शादी किससे हो रखी होगी, ई से कह रहे होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, कहते हैं बी इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ। बी मदर इन लॉ किसकी है, एफ की। दैट मीन बी का जो बेटा हुआ होगा और बेटे की शादी किससे हो रखी होगी बेटा, एफ से हो रखी होगी, ठीक है।
सॉरी बेटा या बेटी दोनों हो सकते हैं, ठीक है बेटा। जो बी है वो मदर इन लॉ किसकी, एफ की है। बोथ जी एंड एच आर द सन्स ऑफ ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान से सुनना, अगर रिस्पेक्टिवली यूज किया है तो जी जो सन होगा वो किसका हो जाएगा बेटा, ई का, है ना। जी जो सन हो जाएगा किसका, ई का हो जाएगा। एफ, सॉरी एंड एच जो सन हो जाएगा वो किसका हो जाएगा बेटा, एफ का हो जाएगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि सी की शादी किससे हो रखी है बेटा, एफ से हो रखी है ना। और इनकी जो मदर इन लॉ है वो कौन है बेटा, बी। क्लियर है। बट अगर एच जो सन है वो किसका है, ई का। और एफ, सॉरी जी जो सन है वो किसका है, ई का। और एच जो सन है बेटा वो किसका है, एफ का। ठीक है, ओके। बोथ आई एंड जे आर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ ए। ग्रैंड चिल्ड्रन कब बनेंगे, जब ए की शादी किससे हुई होगी, सर बी से हुई होगी। बट अब दिक्कत इसमें कि आई यहाँ आएगा कि जे यहाँ आएगा, जे यहाँ आएगा कि आई यहाँ आएगा। अब कहते हैं जे जो है वो एच का सिबलिंग नहीं है, तो दैट मीन जे कहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा, है ना। बोथ आई एंड जे आर द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ ए, तो जे इज नॉट एच सिबलिंग एंड आई इज नॉट जे सिबलिंग, तो दैट मीन आई कहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा। ई हैज वन डॉटर, तो ई की क्या है बेटा, एक डॉटर है जिसका नाम क्या है, जे। ठीक है। तो अब आपने देखा कि क्या तीन जनरेशन मिल गई, सिर्फ मिल गई, क्या तीन कपल मिल गए, मिल गए। ठीक है बेटा। तो किसका जेंडर डिफाइन नहीं हुआ बेटा, आई का जेंडर नहीं डिफाइन हुआ है। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ ग्रैंड चिल्ड्रन दिया हुआ है और कहीं पे भी क्वेश्चन में आई का जेंडर डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, आई इज नॉट जेज सिबलिंग और ई हैज वन डॉटर, दैट मीन ई का क्या जेंडर क्या हो गया बेटा, डिफाइन हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज बी रिलेटेड टू द फैमिली। पहला है क्या है, ए की वाइफ, तो दैट मीन पहला आंसर सही हो गया। सी इज मदर, ये भी आंसर सही है ना। बी जो है वो सी की मम्मी भी है। ई इज मदर इन लॉ, ये भी सही है। जी इज ग्रैंड मदर, ये भी सही है। तो आपका जो अप्रोप्रिएट आंसर क्या है बेटा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है मेरी बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है देयर आर 7 मेंबर्स इन द फैमिली। 7 मेंबर्स दे रखे हैं बेटा। कहते हैं 3 जनरेशन दे रखी हैं, देर और हर जनरेशन में क्या है बेटा, कपल है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क में आ रखा है। ओके, कपल भी हर जनरेशन में और 3 जनरेशन है। सबसे पहली लाइन में कहते हैं क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, दैट मीन पी का एक बेटा हुआ होगा और बेटे की शादी किससे हो रखी है बेटा, क्यू से हो रखी है। और हु हैज 2 चिल्ड्रन, दैट मीन पी के कितने चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, एक की शादी किससे हो रखी होगी, क्यू से हो रखी होगी और एक और कोई चिल्ड्रन है पी का। यू इज द सन ऑफ आर, कहते हैं यू जो सन है किसका है बेटा, आर का है। इसको साइड पे लिख देता हूँ, यू इज द सन ऑफ आर और यू डज नॉट, दैट मीन यू का कोई भी सिबलिंग नहीं है। और यू की शादी किससे हो रखी है बेटा, वी से हो रखी है। क्लियर है। एस जो है वो अनमैरिड है, एस जो है बेटा अनमैरिड है और देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, तो दैट मीन ऑटोमेटिकली पी की शादी किससे हो रखी होगी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद अरेंज करना है। तो क्या अरेंज करोगे, अगर मैं इस फिगर को उठा के आर को ये मान लेता हूँ, ठीक है, आर को ये मान लेता हूँ और आर का बेटा कौन है बेटा, यू, और यू की शादी किससे हो रखी है, वी से हो रखी है। क्लियर है। और आपको ऑलरेडी पता है कि हर जनरेशन में एक कपल रहने वाला है, बट जो एस है वो अनमैरिड है, दैट मीन आर का जो ब्रदर या सिस्टर कौन होगा बेटा, वो क्या होगा, एस होगा। क्लियर है। अब बचा कौन, पी हो गया, क्यू हो गया, आर एस हो गया और बचा कौन, टी। तो दैट मीन ना तो हम लोग पी का जेंडर डिफाइन कर पाएंगे, ना टी का जेंडर डिफाइन कर पाएंगे, ना एस का जेंडर डिफाइन कर पाएंगे इस क्वेश्चन में। क्लियर है। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहते हैं हाउ इज टी रिलेटेड टू आर, आर ने किसको आवाज लगानी है, टी को, अगर पी क्या बन जाए, एक फीमेल मेंबर बन जाए। क्लियर है। अगर फीमेल मेंबर कौन बन गई, पी बन जाती है, हाउ इज टी रिलेटेड टू आर, तो दैट मीन ये क्या बन जाएगा, मेल पर्सन। तो आर ने किसको आवाज लगानी है, टी को आवाज लगानी है, तो दैट मीन आंसर क्या आ जाएगा, फादर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। पर ध्यान से समझना कि जब हम लोग ये वाले क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि बड़ा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पे 2 या 3 क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। क्लियर है। अगर इस तरह से लाइन दे रखी है तो हमारी जो बेसिक फिगर होती है वो स्टेटमेंट की चलती है। अब जैसे ये क्वेश्चन में दे रखा था तो पी का जेंडर जो फीमेल होगा वो बस इसी क्वेश्चन के लिए होगा। अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें सेम मुझे पी और टी का जेंडर डिफाइन नहीं होगा बेटा। क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है कि 11 मेंबर्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बट हम लोग एक एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं। तो इसी तरह से ये अच्छे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए, और फिर अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप इसको देखिए यहाँ पे। क्लियर है बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कहता है एक फैमिली में 11 मेंबर्स हैं और एक दूसरे के से रिलेट कर रहे हैं। तो इसमें कितनी जनरेशन है बेटा? अगेन 3 जनरेशन है। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कोई भी फैमिली ट्री 5 जनरेशन से ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा आपको। सबसे पहले कहते हैं कि ए जो ब्रदर है बेटा वो किसका है? सी का। बी जो डॉटर है किसकी है बेटा? ए की है। अब जे जो सिस्टर है किसकी है बेटा? बी की सिस्टर कौन है? जे। हुज किसके के लिए आता है? बी। बी की जो मम्मी है बेटा वो कौन है? एच। क्लियर है? एक एक लाइन पढ़ते चलिए। जैसे सबसे पहले दिया था ए इज ब्रदर ऑफ सी, बट सी का जेंडर नहीं डिफाइन हुआ। बी इज डॉटर ऑफ ए, तो बी को डॉटर बना दिया। ए का जे सिस्टर ऑफ बी हुज मदर इज एच। आई इज द फादर ऑफ एच। आई जो होगा वो फादर किसका है बेटा? एच का। ई हु इज द सन ऑफ डी। ई जो है सन किसका है बेटा? डी का। ध्यान से सुनना, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं ना। ई हु इज सन ऑफ डी, इज किसके लिए यूज किया जा रहा है? ई के लिए। ई इज ब्रदर ऑफ एच। ई इज ब्रदर ऑफ एच बेटा। देखो ये सब चीजें मैंने पहले लेक्चर में आपको इसलिए बता रखी हैं क्योंकि यही लैंग्वेज यूज की जाती है। अब जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा उसके लिए काफी कंफ्यूजन बन जाएगी। अब इसको हम लोग डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, ई इज ब्रदर ऑफ एच, है ना। और ये जो इंट्रोडक्शन यूज की जा रही है ये ई के लिए की जा रही है। ई जो सन है किसका है? डी का। दैट मीन आई की शादी किससे हो रखी होगी बेटा? डी से हो रखी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं एफ हु हैज ओनली वन सन। एफ का सिर्फ एक लड़का है एंड इज मैरिड टू एक्स। एंड इज मैरिड टू एक्स मान लेते हैं। एफ हु हैज ओनली वन सन। एफ का एक लौता बेटा है और जिसकी शादी किससे हो रखी है बेटा? एक्स से हो रखी है। अब क्या कहते हैं, जी जो हस्बैंड है वो किसका है? जी जो हस्बैंड है वो किसका है बेटा? सी का। तो दैट मीन सी एक लड़की होगी और जी इसका क्या बन जाएगा बेटा? हस्बैंड। अब द मदर इन लॉ ऑफ जी इज एक्स। जो जी की मदर इन लॉ होगी, है ना, द मदर इन लॉ ऑफ जी इज एक्स। दैट मीन सी के पापा की वाइफ। सी के पापा की जो वाइफ होगी बेटा वो कौन होगी? एक्स होगी, है ना। सी के पापा की जो वाइफ होगी वो कौन होगी बेटा? एक्स होगी। ठीक है, द मदर इन लॉ ऑफ जी इज एक्स। ओके। अच्छा एक लाइन थी, ये था एफ हु हैज ओनली वन सन, है ना। सॉरी, ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे। क्या कहते हैं, एफ हु हैज ओनली वन सन एंड हमेशा क्या होगा, यही मैं पहले क्वेश्चन में आपको बता रहा था जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एफ को कर रहा है। तो एफ की शादी किससे हो रखी है बेटा? एक्स से हो रखी है। तो आपको अभी बता दिया कि एक्स एक फीमेल है, एफ क्या हो जाएगा बेटा? एक मेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया यहाँ पे? फैमिली ट्री बन गया। अब जैसे पहला क्वेश्चन है हु इज द सन ऑफ एक्स। अब एक्स का सन कौन है बेटा? एक्स का सन कौन दिख रहा है आपको? ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन है। ठीक है, तो एक्स का सन कौन था? आंसर था ए बेटा। हाउ इज जे रिलेटेड टू सी? हाउ इज जे रिलेटेड टू सी? अब आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से बताना। अगर सी ने जे को आवाज लगानी है, दैट मीन सी का ब्रदर कौन है? ए। और ए की बेटी कौन है बेटा? जे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ये इसकी क्या लगी? नीस लगी। क्लियर है मेरी बात सभी को? ओके। तो इन क्वेश्चन को बनाने के बाद, है ना, ये जो क्वेश्चन आपको सिखाए हैं आप इनको चाहे तो 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद ना कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया है, आप इसको कीजिए, इनके आंसर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन दिया है, एक ये कीजिए, इनके आंसर कीजिए। उसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन दिया है और एक फोर्थ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे रखे। ठीक है, तो आपको जैसे सिखाया हुआ है, हो सकता है आने वाले टाइम में मैं आपको एक पीडीएफ भी दूं जिसमें आपके 50 से लेके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूँ जिसमें 50 से लेके 100 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन घर से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी तो मैं पहले इनके आंसर आपको बताऊंगा, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है बेटा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।